बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ से बुद्ध धर्म की महान शिक्षाएं पूरे विश्व में फैलीं। लेकिन इतिहास के एक मोड़ पर ये स्थल बौद्धों के हाथ से निकलकर ब्राह्मण महंतों के नियंत्रण में चला गया। ये न केवल ऐतिहासिक रूप से अन्यायपूर्ण था, बल्कि बौद्ध धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर भी एक गंभीर आघात था। आज बोध गया महाबोधि महाविहार को बौद्धों को वापस दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। इस लेख में हम जानेंगे कि आखिर कैसे और क्यों ब्राह्मणों ने इस पवित्र स्थल पर कब्जा किया और इसका समाधान क्या हो सकता है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म अपनी चरम ऊंचाई पर था। महाबोधि मंदिर का निर्माण भी अशोक ने ही कराया था। लेकिन गुप्त साम्राज्य 4वीं-6वीं शताब्दी के समय से हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलना बंद हो गया और मंदिरों पर ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ता गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के इस्लामी आक्रमण के दौरान बौद्ध विहारों और मठों को नष्ट कर दिया गया। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु या तो मारे गए या फिर नेपाल, तिब्बत और दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। इस दौरान महाबोधि महाविहार भी उजाड़ हो गया और उसकी देखरेख करने वाले भिक्षु भी वहां से चले गए। जब बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बोध गया से पलायन कर गए, तो स्थानीय हिंदू ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया। वे मंदिर के संरक्षक बन बैठे और इसे एक विष्णु मंदिर के रूप में प्रचारित करने लगे। 16वीं-17वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से ब्राह्मण महंतों के नियंत्रण में चला गया और बौद्धों की यहाँ कोई विशेष उपस्थिति नहीं रही। 19वीं शताब्दी में श्रीलंका के महान बौद्ध नेता अनागारिक धम्मपाल ने महाबोधि मंदिर को बौद्धों को वापस दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1895 में ये फैसला दिया कि मंदिर का नियंत्रण हिंदू महंतों के पास ही रहेगा। भारत की आज़ादी के बाद 1949 में बिहार सरकार ने बोध गया मंदिर अधिनियम बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 पारित किया। इसके तहत मंदिर का प्रबंधन एक समिति को सौंपा गया, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, 5 हिंदू और 4 बौद्ध। इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर, एक हिंदू होते हैं। इस अधिनियम के चलते आज भी मंदिर पर ब्राह्मण महंतों का प्रभाव बना हुआ है और बौद्ध भिक्षु केवल सीमित भूमिका निभा सकते हैं। बोध गया मंदिर विवाद का समाधान क्या हो सकता है? बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त किया जाए। ये अधिनियम बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ अन्याय करता है। ये आवश्यक है कि इसे समाप्त कर मंदिर का पूर्ण नियंत्रण बौद्ध भिक्षुओं और संगठनों को सौंपा जाए। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर एक नया कानून बनाना चाहिए, जिससे महाबोधि महाविहार का पूरा प्रशासन बौद्ध समुदाय को सौंप दिया जाए। जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उनके संबंधित समुदायों के पास है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए। चूँकि बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म है, इसलिए नेपाल, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य बौद्ध देशों को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को जैसी संस्थाओं से अपील की जा सकती है। सोशल मीडिया और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए। बौद्ध समुदाय को इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जागरूकता फैलानी चाहिए। फ्री महाबोधि टेम्पल जैसे अभियान चलाए जा सकते हैं। कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। बौद्ध संगठनों को इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका इस धार्मिक अन्याय को खत्म कर सके। बोध गया सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म की आत्मा है। भगवान बुद्ध का ये पवित्र स्थल बौद्धों के बिना अधूरा है। जिस तरह हिंदू मंदिर हिंदू पुजारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, मुस्लिम मस्जिदों का नियंत्रण मुस्लिम संगठनों के पास होता है और सिख गुरुद्वारे सिख प्रबंधन में रहते हैं, उसी तरह महाबोधि महाविहार का भी संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। बोध गया की मुक्ति केवल एक मंदिर की मुक्ति नहीं,
बल्कि बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक होगी। ये केवल बौद्ध समुदाय की नहीं, बल्कि हर न्यायप्रिय व्यक्ति की लड़ाई है। अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे को दुनिया के सामने लाएं और बोध गया को उसके असली संरक्षकों, बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों को वापस दिलाए। बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल बाबा साहेब अम्बेडकर को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।